यूसुफ पठान पर उठे बड़े सवाल। वो तो बाहरी हैं, फंस गई ममता बनर्जी। यूसुफ पठान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। पहले हाईकोर्ट से फटकार और अब बंगाल के लोगों की फटकार उन्हें मुश्किलों में डालती नजर आ रही है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या यूसुफ पठान की सांसदी पर अब बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि बंगाल में बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई तेज हो गई है। 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी के सांसदों और विधायकों पर उठ रहे सवाल ममता बनर्जी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूसुफ पठान क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। यूसुफ पठान टीएमसी से सांसद हैं, लेकिन इस वक्त वो काफी लाइमलाइट में है। दरअसल यूसुफ पठान राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। यूसुफ पठान ने अपनी क्रिकेट अकादमी को लेकर कहा कि अकादमी ऑफ पठान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हर गरीब बच्चे को जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसे वो सपोर्ट करेंगे, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। फिर क्या था, जब ये वीडियो बंगाल तक पहुंचा तो लोगों ने कई सवाल पूछ डाले। और तो और बीजेपी ने भी ममता का बाहरी बनाम आंतरिक के मुद्दे को उन्हीं के ऊपर हावी करने की कोशिश की। यूसुफ पठान के लिए कहा जा रहा है कि वो गुजरात, राजस्थान तो जाते हैं, वहां खूब नजर आते हैं, लेकिन वो कभी बंगाल नहीं आते, जबकि टीएमसी से वो सांसद हैं। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि ना सिर्फ ममता बनर्जी का बंगाली बनाम बाहरी वाला दांव उल्टा पड़ने लगा है, बल्कि तगड़ा बैकफायर भी कर रहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की मिसाइल का मुंह अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ ही मोड़ दिया है और मोहरा बन रहे हैं बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। अब तक तो ममता बनर्जी ही बीजेपी नेताओं को बाहरी बताकर हमला बोला करती थी, लेकिन अब बीजेपी टीएमसी नेता की कमजोर कड़ियों को खोज खोज कर हमला करने लगी है। पश्चिम बंगाल में भाषा आंदोलन चला रही ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मोर्चा खोल दिया है और पिछले कुछ दिनों से वो टीएमसी नेता के खिलाफ बंगाली बनाम बाहरी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने यही काम किया। जब यूसुफ पठान राजस्थान में नजर आए तो उन्होंने कहा कि आखिर बंगाल से वो सांसद हैं, लेकिन बंगाल में क्यों नजर नहीं आते। बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही टीएमसी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का कहना है कि ममता बनर्जी की नीतियां पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ हैं और तृणमूल कांग्रेस बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही है। जिस तरह से यूसुफ पठान का नाम लेकर बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा उठा रही है, भाषा आंदोलन के लिए यह मजबूत काउंटर अटैक साबित हो सकता है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बंगाली बनाम बाहरी की बहस शुरू कर मुद्दा बना दिया था। जैसे वो बीजेपी के जय श्री राम के स्लोगन को लेकर आक्रामक हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बाहरी बोलकर निशाना बनाती थी। तब बंगाल में होने वाली हर घटना के लिए वो बाहरी लोगों के बहाने बीजेपी को टारगेट करती थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके सुकांत मजूमदार ने उसी हथियार का मुंह ममता बनर्जी की तरफ अब मोड़ दिया है। ममता बनर्जी के तेवर और आंदोलन के जवाब में सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बंगाल को चलाने के लिए बंगाली तैयार है। कहते हैं आपके जाने का समय आ गया है। आपने बंगालियों का जितना नुकसान किया है उतना बंगाल का किसी ने नुकसान नहीं किया। और फिर उसी लहजे में पूछ बैठते हैं, अगर बंगालियों का आपको इतना ही ख्याल होता तो आप यूसुफ पठान को यहां नहीं लाती, क्योंकि अगर कोई स्थानीय नेता होता तो काम करता, लेकिन यूसुफ तो बंगाल ही नहीं आते। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का एक बड़ा इलाका वक्फ कानून के विरोध की हिंसा में झुलस रहा था। सड़कों पर हरे झंडे लेकर लोगों का हुजूम था और हालात ऐसे बन चुके थे कि पूरा प्रदर्शन हिंदू विरोध में बदल चुका था। मुर्शिदाबाद के इन तनावपूर्ण हालातों के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान कथित तौर पर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से सांसद हैं। पिछले दिनों जब बवाल हुआ तो यूसुफ पठान अपने क्षेत्र में हिंसा रोकने के लिए वहां नजर तक नहीं आए। बीजेपी के कई लोगों ने इस बारे में अपनी बात रखी। आम जनता भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर मुखर रही और टीएमसी से पूछा कि क्या यह बाहरी लोगों को लाने का नतीजा है कि वो अपने इलाके तक में काम नहीं करते।
2024 में ममता ने किया था बड़ा प्रयोग। बतौर क्रिकेटर खासे लोकप्रिय रहे यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहरामपुर से कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। ममता बनर्जी का यह प्रयोग कारगर साबित हुआ। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को चुनाव में चलता कर दिया। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं और बीजेपी को ममता बनर्जी को घेरने का बढ़िया मौका अब एक बार फिर मिल गया है। यूसुफ पठान को ममता बनर्जी बंगाली तो साबित नहीं कर सकती, जिस बिना पर ममता बनर्जी मोदी, शाह या बीजेपी नेताओं को बाहरी बताकर हमला बोल देती हैं, भला उसी पैमाने पर यूसुफ पठान का क्या बोलकर बचाव करेंगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बांग्ला भाषा को लेकर ममता बनर्जी हर कुछ दिन पर कोई नया फरमान लेकर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आदेश में साइन बोर्ड पर सबसे ऊपर बांग्ला में नाम लिखना जरूरी कर दिया है। कुछ दिन पहले ऐसे ही सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में प्राइम टाइम के दौरान एक बंगाली फिल्म दिखाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। अपने नेताओं को बांग्ला में भाषण देने की सलाह के बाद ममता बनर्जी अब सभी से बंगाली ही बोलने की अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी का यह संदेश प्रवासी मजदूरों के लिए भी लगता है। ममता बनर्जी का कहना है, बंगाली में ज्यादा बोलो, डरो मत। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा बंगाली ही बोलेंगे, लेकिन हम दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। जलपाईगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भावनात्मक तौर पर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की। कहा, मैं रोज अपमान झेलती हूं क्योंकि मैं बंगाल का विकास चाहती हूं। टीएमसी में बाहरी नेताओं का दबदबा। बीजेपी अब ममता बनर्जी की उस छवि पर चोट करने का प्रयास कर रही है जो ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं बंगाली हूं और अपने लोगों को तवज्जो देती हूं, क्योंकि टीएमसी नेता ने बंगाली अस्मिता की एकमात्र संरक्षक होने की बात हर बार कही है। यूसुफ पठान के मुद्दे पर भी टीएमसी की तरफ से हालांकि बचाव करने की कोशिश हुई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यूसुफ पठान जैसे लोग बंगाल की जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, ना कि किसी बाहरी एजेंडे के लिए। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी नेता ऐसे बयान देकर सामाजिक भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। ममता बनर्जी की मुश्किल यह है कि सिर्फ यूसुफ पठान ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भरमार हो गई है जो बीजेपी के निशाने पर आसानी से आ सकते हैं। ऐसे ही एक टीएमसी नेता है साकेत गोखले। साकेत गोखले भी गुजरात से ही आते हैं और ममता बनर्जी ने साकेत गोखले को यूसुफ पठान से पहले ही राज्यसभा भेज दिया था। 2021 में टीएमसी का दामन थामने वाले साकेत गोखले को ममता बनर्जी ने 2023 में राज्यसभा भेजा था। झारखंड के हजारीबाग से आने वाले बीजेपी नेता रहे यशवंत सिन्हा को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया था। वो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये बात अलग है कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में जब यशवंत सिन्हा भी मैदान में थे, ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव से ही दूरी बना ली थी। ममता बनर्जी ने 2 और ऐसे लोगों को लोकसभा सांसद बना रखा है जो पश्चिम बंगाल से बाहर के हैं और उनमें से भी एक पूर्व क्रिकेटर भी हैं, फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी तृणमूल कांग्रेस के ही लोकसभा सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से और कीर्ति आजाद बर्धमान दुर्गापुर से। और बाहरियों के दायरे में तो बीजेपी ममता बनर्जी के सबसे करीबी, भरोसेमंद और बड़े नेताओं में से एक डेरेक ओब्रायन को भी आसानी से निशाना बना सकती है। बेशक डेरेक ओब्रायन बांग्ला भाषा बोलते, लिखते और पढ़ते भी हैं, लेकिन वो आयरिश मूल के हैं और एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। कोलकाता में इस समुदाय की छोटी सी आबादी रहती है। 1860 में डेरेक ओब्रायन का परिवार भारत आया और पूर्वजों ने बंगाली परिवार में ही शादी की और वो भी आज ममता बनर्जी के भाषा आंदोलन के खास नुमाइंदे बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी भी चुनाव की ही तैयारी कर रही हैं और बीजेपी भी उसी मिशन में लगी हुई है। ऐसे में ममता का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि यूसुफ पठान अब ममता बनर्जी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करती जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से यूसुफ पठान को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। उससे पहले मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो यूसुफ पठान नजर नहीं आए और अब यूसुफ पठान राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन बंगाल नहीं पहुंच रहे और उसको लेकर सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान की क्लास बंगाल की आम जनता लगा रही है और बीजेपी भी कई सवाल पूछ रही है।
ऐसे में बाहरी और आंतरिक की लड़ाई में ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो बीजेपी को बार बार बाहरी बताती थी, लेकिन अब उनके नेता ही टीएमसी पर सवाल खड़े करवा रहे हैं। ऐसे में 2026 में बीजेपी की राह आसान होती हुई नजर आएगी और टीएमसी बुरी तरीके से धाराशायी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।